पटना में आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन होने जा रहा है। याचना मार्ग निकाल रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी। गांधी मैदान से सीएम आवास तक ये मार्च शुरू हो चुका है। पटना में छात्रों का मार्च शुरू हो गया है। गांधी मैदान से ये मार्च शुरू हुआ है और सीएम आवास तक जाएगा। आप देखिए यहाँ पर छात्रों को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लाठियाँ हवा में उठा ली गई हैं और देखिए छात्रों को पीछे धकेला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। याचना मार्च निकालने का ऐलान किया था। इस मार्च की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को रोक लिया है। बैरिकेड से पीछे धकेला जा रहा है अभ्यर्थियों को। पटना के गांधी मैदान से ये सीएम आवास तक मार्च निकालने के लिए निकले थे। सोमू आनंद और शिवम हमारे दो सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सोमू, क्या हालात हैं अभी? लग रहा है कि छात्र जो है वो बैरिकेड तोड़ के आगे निकल जाएंगे। चौराहे की तरफ ये छात्रों का हुजूम आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं और पहले कोशिश इस बात की थी कि इनको जेपी गोलंबर के पास रोक दिया जाए। जेपी गोलंबर के पास जो पहला बैरिकेडिंग था उससे तोड़ दिया और उसके बाद फिर दूसरा बैरिकेडिंग तोड़ के भी जो छात्रों का हुजूम है वो आगे बढ़ रहा है। उनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं जिनमें दरोगा भर्ती की निष्पक्ष जांच, बीएसएससी जो परीक्षा हुई थी 2023 में उसका नोटिफिकेशन आया था और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वो परीक्षा अब तक नहीं हुई है, उस पर आगे भी कोई बातचीत नहीं हुई है और तमाम चीज़ें। अब ये देखिए, ये हेलमेट पहन के प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं स्टूडेंट्स। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हेलमेट पहन के प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हेलमेट क्यों पहनना पड़ा है आपको? ये लोग दीवार करते हैं और एफआईआर करते हैं। कहना चाह रहे हैं आप? ये लोग दीवार करते हैं, पहले अज्ञात करते हैं, फिर अज्ञात में नाम डालते हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि पहले डीबार कर देते हैं और उसके साथ साथ तमाम तरीके की कोशिशें इस बात की होती है कि किसी तरह से इनको डीबार कर दिया जाए और इनको अज्ञात में एफआईआर में इनके नाम डाल दिए जाएं। इसीलिए ये बचने की कोशिश करते हैं इससे। और आप देख सकते हैं, ये देखिए हाथों में चप्पल लेकर के भाग रहे हैं। कहाँ तक पहुंचेंगे? देश का सैनिक हूँ, 17 साल देश का सेवा करके आया हूँ बॉर्डर पे। आज मेरे घर में चर्चर को रिजल्ट गिरा है। ये जो एतिमादी देश का एग्जाम था उसमें 100 नंबर फिजिकल लाने के बाद में मेरिट नहीं बना। वो लोग जो खाने के लिए तुलना पर लगे हैं, किस लिए देश को सेवा कर रहे हैं? हम अपने बेटे बच्चे को पढ़ा कर आज फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि नहीं मेरिट पर बनेगा। कहाँ से पैसा 10 लाख रुपए? मादनी सेहत का पेपर क्यों जारी कर दिया गया रिजल्ट जिसमें 80 को पर एफआईआर था? अपना दूसरे को एजुकेशन देखने वाला है, अपना एजुकेशन पहले देख ले। ठीक है, अपना एजुकेशन पहले देख ले। आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है और छात्रों का हुजूम अब आगे बढ़ता हुआ भी आपको दिख रहा है। मेरे सामने जो आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं वो डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं और तमाम तरीके की जो गड़बड़ियां हुई हैं परीक्षाओं में पिछले कुछ सालों में, उन सबको लेकर के इनका ठीक है सोमू, आपके पास हम लौटेंगे। शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम भी इसी मार्च में हमारे सहयोगी पट्टा से जुड़ रहे हैं। शिवम, आपके पास क्या अपडेट है? जी, तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा जो जेपी गोलंबर का बैरिकेडिंग है वो तोड़ दिया गया है और लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस क्षेत्र पे कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और ये होटल मौर्य के गेट के पास भी पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी, जिस बैरिकेडिंग के पास तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और इस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश वो छात्रों के द्वारा है। आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार प्रशासन छात्रों को, अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश कर रही है। लगातार प्रशासन के द्वारा समझाया जा रहा है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे आप प्रदर्शन ना करें, पर जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जब तक हमारी पूरी मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। गांधी मैदान से तमाम
हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अब पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। और आपको हम दूसरे तरफ की भी तस्वीर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि इस साइड जो है वो होटल मौर्य का गेट है और होटल मौर्य के गेट के पास भी बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या एकदम पहुंचेंगे सर। देखिए 2022 में हम लोग बिहार एसएससी का फॉर्म भरा था और सरकार उस पर एग्जाम डेट जारी करने के बजाय ये बार बार जो है फॉर्म का ही डेट निकाल रहा है और फॉर्म भरिए लगातार फॉर्म ही भरवा रहा है। 2022 में हम लोग फॉर्म भरे, उसके बाद इन्होंने संविदा वाला का 25% जो है एक तो समझिए आरक्षण लागू कर दिया। 25% संविदा वाला को यदि देगा 600 में 25% कितना हो जाता है। यहाँ दिन रात लड़का लोग परेशान है, एग्जाम का तैयारी कर रहा है और वो सरकार इस बात के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तो अभ्यर्थियों की कई मांग जो है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव था। जेपी गोलंबर पे पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त बैरिकेडिंग भी की गई थी, पर उस बैरिकेडिंग को भी अभ्यर्थियों के द्वारा तोड़ दिया गया है। और अब जो होटल मौर्य के गेट के बाहर बैरिकेडिंग है उसे भी तोड़ने की कोशिश जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार की जा रही है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अलग अलग जिलों से पुलिस बल को आज पटना बुलाया गया है, क्योंकि छात्रों ने आह्वान किया था कि आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो छात्रों को समर्थन जो है वो कई विपक्ष पार्टियों का जो छात्र विंग है उसने भी किया है। और आप देखिए कि जो छात्र नेता अमन है पिछले कई दिनों से लगातार अनशन पे बैठे हुए थे, उन्हें पुलिस के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप इससे आगे ना बढ़ें। तब भी अभ्यर्थी जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। आप तस्वीर देखिए कि अब होटल मौर्य के गेट के पास जो बैरिकेडिंग है उसे अभ्यर्थियों के द्वारा तोड़ दिया गया है। कुछ की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो अब डाक बंगले चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर लगातार नोकझोंक जो है वो पुलिस प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच हो रही है। यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि पहले ही कई बार जो पटना में प्रदर्शन हुए, छात्रों ने कई बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे को भी पार किया था, पर अभी जेपी गोलंबर पर जो बैरिकेडिंग है उसे तोड़ दिया गया है और दूसरे बैरिकेडिंग को तोड़ने की जो कोशिश है वो अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जारी है। कल भी सरकार के द्वारा और अभ्यर्थियों के बीच वार्ता भी हुई थी, जिसमें कई जो मांग थी वो अभ्यर्थियों की मान ली गई थी और शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को पत्र भी लिखा गया था कि तमाम जो छात्र अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उस पर पुनः विचार किया जाए। पर कल देर रात पीएचडी स्कॉलर्स अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया था, पर अभ्यर्थियों ने कहा था कि जो हम लोग का मुख्यमंत्री आवास घेराव है वो जारी रहेगा। तमाम जो छात्र नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। छात्र नेता सौरभ भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग की तो कई मांगे मान ली गई थी। शिक्षा विभाग की बातें हुई है, अभी बीपीएससी, बीएसएससी, संविदा कर्मी और डोमिसाइल, ये हमारी मांग रही है। हमारी मांग को सरकार सुने। अगर सरकार नहीं सुनना चाहती है तो आज अंतिम नहीं है, लगातार हम सड़क पर उतरेंगे। आज हमने मुख्यमंत्री आवास का कॉल किया है, घेराव होगा, घेराव करके रहेंगे। पर कल तो शिक्षा विभाग के और गवर्नर से आप लोगों की मुलाकात भी हुई थी। बिल्कुल मुलाकात हुई है, लेकिन एकल परीक्षा बाद नेगेटिव मार्किंग हटे और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। लेकिन बीपीएससी, बीएसएससी की परीक्षा, बीटीएससी की भर्ती की मांग, ये मांग अभी भी लंबित है। हम आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री के स्तर से वार्ता हो ताकि सारी चीजें समय रहते सुलझ जाए। अनशन पर बैठे हुए हैं छात्र, 20 दिन से लगातार अनशन में बैठे हुए हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि बिहार के लाखों लाख युवा के भविष्य की रक्षा कीजिए। हम पहली बार नहीं, कई बार अगर मौका होगा तो हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो साफ तौर पे तमाम छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक पूरी मांग, ठीक है सोमू, आपके पास लौटेंगे। ठीक है शिवम, आपके पास लौटेंगे। सोमू आनंद का रुख कर लेते हैं, वो भी इसी मार्च के
मार्च के साथ साथ चल रहे हैं। कहां पहुंचे हैं सोमू आप इस वक्त? देखिए विकास, अब ये जो छात्रों का समूह है ये डाक बंगला चौराहे पर पहुंचने वाला है। यहाँ भी बैरिकेडिंग की गई है और कोशिश की गई कि इन सबको यहाँ पर रोका जाए। वाटर कैनन भी लगाया गया है। अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो इस तरह से कोशिश इस बात की है कि इनको रोका जाए, लेकिन ये वो स्पॉट होता है जहां तक आमतौर पे हर प्रदर्शन में ये प्रदर्शनकारी छात्र पहुंच जाते हैं और इसी तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी। यहाँ तो बड़ी बैरिकेडिंग की गई है। कैसे बढ़ेंगे आगे आप लोग? कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। बताइए। चाहे जितनी बड़ी दीवार हो, इनकलाब के शक्ति के सामने जीरो है। वह खून बहाएंगे। देखिए ये जो पटना मेट्रो का जो काम चल रहा था उसके लिए जो बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया था वो तमाम चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं और किसी भी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं उसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, इसकी कोशिशें हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। और यहाँ अब आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बैरिकेडिंग को कूदने की कोशिश कर रहे हैं और सामने पुलिस बल आपको दिखाई देगा। और अरे इधर जो एसडीपीओ हैं कोतवाली वो स्टूडेंट्स के बीच मौजूद हैं और इनको यहाँ पर रोकने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सभी प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ जाकर के आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस तमाम तरीके से ये कोशिश कर रही है कि इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए और अभी इन सभी बैरिकेडिंग्स पर और खासतौर पर जो ये लोहे के गार्डर्स लगाए गए हैं उन पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतने ऊंचे हैं कि इन विद्यार्थी के लिए यहाँ पर चढ़ पाना मुश्किल है। और इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने कर रखी है स्टूडेंट्स के लिए। हम जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स से बात करने की भी कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि अब यहाँ के बाद ये कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये तमाम स्टूडेंट्स यहाँ से आगे बढ़ पाएँ। देखिए ये जरूर चलने की कोशिश कर रहे हैं इस बैरिकेडिंग से, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के जवान हैं जो इन्हें धकेल भी रहे हैं और किसी भी तरह से ये आगे ना बढ़ पाए ये कोशिश है। यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आप लोग हर कीमत में यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग, हर कीमत से, चाहे कुछ भी हो जाए। 1799 दरोगा मुद्दा हम लोग का है। पेपर हम लोग बहुत सारा एविडेंस दिए, ये हर किसी को दिए, हर दरवाजा खटखटाए, लेकिन ये लोग ने मानने का नाम ही नहीं लिया कि पेपर लीक हुआ है। बच्चे क्या करें, कितना आक्रोश है। लास्ट में हम लोग का रोड पे उतरना पड़ा। बिहार एसएससी में संविदा का वेटेज को हटाना होगा और ये बहाली को तुरंत 6 महीने के अंदर पूर्ण करनी होगी सरकार को। मैं समझाना चाहता हूं कि जो लोग संविदा पे पहले से काम कर रहे हैं उन सबको 150 नंबर के आसपास अतिरिक्त दिए जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो ये खंभे लगाए गए थे उनको हटाने की कोशिश ये तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप दूसरी तरफ भी जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल नजर आएगा। अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए थोड़ा कैमरा पैन करके, क्योंकि ये ऊंचे गार्डर्स लगाए गए हैं, तो कोशिश इस बात की है कि यहाँ से आगे ना बढ़ने दिया जाए। और पुलिस के जो तमाम ऑफिशियल्स हैं वो इनको मना भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं बढ़ सकते, आपको यहाँ से नहीं बढ़ने दिया जाए। नहीं, बिल्कुल हम लोकतंत्र है। जब सांसद गूंगी हो जाए तो सड़क से आवाज आनी चाहिए। और ये देखिए जब सम्राट और मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम लोग अपनी मांग जो हम 15 सूत्री मांग को लेकर लड़ाई रहे, जबकि कल हम लोग वार्ता में बोला गया कि आप भेंट कीजिए। इस तरह की तानाशाही बिहार, और आप जान लीजिए बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, छात्र आंदोलन की धरती है, इसलिए हम लोग जब तक। तो ये देखिए तमाम तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इन तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ से आगे बढ़ने दिया जाएगा। ये देखिए ये सारे जो बैरिकेडिंग के लिए जिन खंभों का इस्तेमाल किया गया था, लकड़ी के खंभों का, उसी से इन गार्डर पर ये स्टूडेंट्स आपको मारते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ पुलिस के तमाम जवान जो कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इन तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में जो लोहे के गार्डर्स हैं वो बड़ी संख्या में हैं और इसीलिए अब यहाँ से इन सबका आगे बढ़ पाना तो करीब मुश्किल ही लग रहा है। और यहाँ पर जो दूसरा समूह है जो कि पहले रोक दिया गया था, एक तरह से देखें तो हम दूसरी तरफ जेपी गोलंबर के पास
वहाँ से ये तमाम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे समझते हैं। आप लोग कल बातचीत में थे, बातचीत में भी कई मुद्दों पर सहमति बन गई, फिर भी आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कई मुद्दों पे सहमति नहीं बनी थी। जिस तरीके से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4.0 में जो है एकल परीक्षा पद्धति लागू किया जाए, निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, उसको लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। और जो लाइब्रेरियन वाला बहाली का बात हुआ है, उस पर भी हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द घोषणा करे उसके ऊपर। मद्य निषेध का जो आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर। कल प्रशासन के लोगों से वार्ता हुआ था तो उन लोगों ने कहा था कि डाक बंगला तक ही आप लोग ये करेंगे, वहाँ से हम लोग डेलीगेशन भेजेंगे बात करने के लिए वरीय पदाधिकारियों से। तो हम लोग यहाँ बातचीत में शामिल थे और बता रहे हैं कि जो डेलीगेशन है छात्रों का वो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर अब किसी भी तरह की सूरत नहीं है कि डाक बंगला चौराहे से जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो छात्रों का डेलीगेशन है वो आगे बढ़ेगा, वो आगे जाएगा और जाकर के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत होगी। कल शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनसे बातचीत हुई थी और शिक्षा विभाग के सचिव ने बीपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी भी लिखी थी और जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी खासतौर पे बीपीएससी की परीक्षाओं से जुड़ी हुई, उसको लेकर के बातचीत हुई थी। अभी आप देखिए कि दूसरी तरफ पुलिस की क्या तैयारी है। आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। इसके बावजूद कि यहाँ पर लोहे के गार्ड्स लगे हुए हैं, फिर भी पुलिस की संख्या बहुत बड़ी है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स का जो दूसरा समूह आएगा भी वो भी यहाँ से आगे बढ़ पाए, और ये मुश्किल ही दिख रहा है। तो ये पुलिस की बड़ी तैयारी थी, क्योंकि पुलिस ने कल भी इन तमाम स्टूडेंट्स से बातचीत करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि आप किसी भी तरह का प्रदर्शन न करें। एक जो दूसरा समूह है रिसर्च स्कॉलर्स का, जो भी 21 दिनों से अनशन पर था, उससे बातचीत की थी राज्यपाल ने और फिर वो आंदोलन समाप्त हो गया था। एक दूसरा ग्रुप जो छात्रों का आंदोलन कर रहा है, उन्होंने गर्दनी बाग में ही छात्रों के इकट्ठा होने का कॉल दिया था और ये एक समूह जिसने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो आंदोलन शुरू करेंगे और उसके साथ साथ ये भी कि वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अब देखिए, अब ये तस्वीरें देखिए, अब तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर डाक बंगला चौराहे के पास नीचे बैठ गए हैं और यहीं पर अब नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मान चुके हैं कि यहाँ से आगे बढ़ पाना इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। 1799 दरोगा मेंस परीक्षा की लौटेंगे। इस खबर से जुड़ा हुआ हर अपडेट सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना में मार्च निकाल रहे हैं। गांधी मैदान से शुरू हुआ ये मार्च डाक बंगला चौराहे तक पहुंच चुका है और फिलहाल छात्रों को, अभ्यर्थियों को वहां पर रोक दिया गया है।